Hello friends, I am Millie Yadav and welcome to my YouTube channel Knowledge Eat Your Maths। क्लास 10 आरएस अग्रवाल में ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 30 है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट एंगल साइन ए इज इक्वल टू साइन सी एंड देन प्रूव दैट एंगल इज इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन में आपका जैसा कि साइन ए और साइन बी दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो साइन की वैल्यू होती है वो आपकी होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो जैसा कि आपका इस क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए और साइन बी, तो अब आप अगर साइन ए के अकॉर्डिंग लेंगे यहाँ पर तब भी यही होगा, और साइन बी के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर लेंगे तब भी वही होगा, और ए और बी इसमें एक्यूट एंगल्स बोला है। तो अगर आप एक ही ट्राइंगल में दो दो परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करेंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जैसे अगर आप साइन बी भी लेंगे तब भी आपका वही रहेगा और आपका एंगल एक्यूट है। तो यानी अगर आप इसे एंगल ए लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप यहाँ जैसे आपका ये एंगल ए और ये मान लीजिए बी और ये सी हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, फिर इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो एक ही ट्राइंगल में दोनों परपेंडिकुलर दो दो नहीं हो सकते। इसके लिए आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर दो दो आपको ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे। तो चलिए आप यहाँ पे दो ट्राइंगल बना लीजिए। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में दो ट्राइंगल बनाएंगे, एक का एक्यूट एंगल ए रहेगा और दूसरे का एक्यूट एंगल बी रहेगा। देन आप इस वाले को चेंज करके आप इसे डी कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा एंगल यहाँ पर डी। तो इस तरह से इसका एक्यूट एंगल ए और ये बी है, और ये मान लिया हमने कि ये आपका हो गया ई और ये मान लिया हमारा एफ हो गया। ठीक है, तो आपके दो ट्राइंगल हो गए जिनके एक्यूट एंगल ए और बी है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं तो साइन ए के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, तो आपका जो यहाँ पर होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज। और साइन बी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर पुट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा डी सी, और हाइपोटेन्यूज पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा डी ए। और ऐसे आप यहाँ पर पुट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जो होगा वो आपका हो जाएगा ई एफ, और इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एफ बी। तो अब इस क्वेश्चन में करना क्या है आपका कि सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि ये दोनों ही एंगल आपका एक्यूट एंगल्स है, यानी ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पर क्योंकि ये भी पी बाई एच है ये भी पी बाई एच है तो दोनों इक्वल ले लेते हैं। तो हम इसे ले लेते हैं डी सी अपॉन में डी ए इज इक्वल टू ई एफ अपॉन में एफ बी। अब आप दोनों को इक्वल लेने के लिए आप एक कांस्टेंट ले लीजिए के। ये मान लिया कि दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल है, बट यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपका डी सी दिया हुआ है और ये आपका ई एफ दिया हुआ है, तो आप एक काम कर लीजिए, इस यहाँ पर आप परपेंडिकुलर के नीचे परपेंडिकुलर लिख लीजिए और बेस के नीचे बेस लिख लीजिए। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि डी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू, ये वाला जो है इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ए अपॉन में एफ बी इज इक्वल टू के। अब इस के की वैल्यू को हम एक बार अलग अलग ले लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम लेंगे डी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू के, तो मैं यहाँ से डी सी की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ के इंटू ई एफ, और इसको मैं इसको पुट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, और इसी तरह से सिमिलरली आप यहाँ पर जो है यहाँ पर इसे ले लेंगे, यानी आप ले सकते हैं डी ए अपॉन में एफ बी की वैल्यू को के इक्वल। इससे आप डी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो के इंटू एफ बी हो गया, और इस तरह से आपकी ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जैसे आपने देखा कि आप परपेंडिकुलर के नीचे परपेंडिकुलर को ले रहे हैं, और इसी तरह से आप यहाँ बेस के नीचे बेस को ले रहे हैं, जैसे डी ए अपॉन में यहाँ पर आप आप हाइपोटेन्यूज के नीचे हाइपोटेन्यूज को ले रहे हैं तो डी ए अपॉन में एफ बी हो जाएगा। तो अब आप ऐसे ही बेस के नीचे बेस भी ले लीजिए इस तरह से। तो नाउ
यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि बेस के नीचे अपॉन में बेस करने के लिए हम दोनों बेसिस को ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बेस यहाँ से ले लेती हूँ AC और यहाँ पर बेस ले लेती हूँ यहाँ पे BE। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको जैसे कि ये बेस जो है आपको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर आपको बेस की वैल्यू निकालनी होती तो आप इसे ट्रांसफर करेंगे तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आता है, क्योंकि आप जब इसे ट्रांसफर करेंगे और ये b को इधर ही रहने देंगे तो ये जब इधर जाएगा तो p माइनस में चला जाएगा तो p स्क्वायर, यानी आप यहाँ से जब बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट में ये आपका होता है। तो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी आप पुट करेंगे कि AC अपॉन में BE की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों बेस है तो इसको आप इसके टर्म में लिख लीजिए h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के टर्म में। तो इसे आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं इसकी जगह पर अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ AC है यानी इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग यहाँ h स्क्वायर आपका क्या है फ्रेंड्स, आपका DA है, तो DA स्क्वायर माइनस, अब आप यहाँ पर परपेंडिकुलर देखेंगे तो ये आपका क्या है DC है, तो अब यहाँ पे DC स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ, फिर उसके बाद BE क्योंकि आपका ये वाला बेस है तो इसके लिए आपका हाइपोटेन्यूस यहाँ पे ये हो जाएगा FB का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से आप निकालेंगे परपेंडिकुलर तो आपका इसमें क्या हो जाएगा EF हो जाएगा, तो यहाँ पे EF का स्क्वायर। अब दोस्तों करना क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब आप यहाँ पे AC अपॉन में BE इज इक्वल टू, इसमें DA की वैल्यू जैसे कि आपने अभी निकाला K इंटू FB तो रख दीजिए अंडर रूट ऑफ K इंटू FB का स्क्वायर माइनस DC की वैल्यू आपने क्या निकाला है K इंटू EF का स्क्वायर। ठीक है, ये आप होल स्क्वायर ले लेंगे, EF का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ, बस इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपने नहीं निकाली है, और माइनस में ये EF का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी आपने नहीं निकाला, आपने बस DC और DA की ही तो वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, और वही वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब आप इसमें से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये आपका ये भी K स्क्वायर इंटू FB का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू EF का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ FB का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर। अब आपका इसको क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे जब, तो आप इसमें से K स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो स्क्वायर से जब K बाहर आएगा तो रूट हट जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर है यहाँ पर K का, इसमें देखिए अब यहाँ पर ब्रैकेट में आपका बचा FB का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ FB का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल हो गया तो यहाँ पर K आ गया। नाउ आपका AC अपॉन में BF की जो BE की जो वैल्यू आई है वो K आई है, ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए कि K की वैल्यू यहाँ पर इसके इक्वल है और K की वैल्यू यहाँ पर भी इसके इक्वल है, तो दोनों साइड में K की वैल्यू इनके इक्वल है, यानी ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं नाउ by equation first and second we get, हमने ये गेट किया कि K की वैल्यू इधर भी और इधर भी इनके इक्वल है, तो ये तीनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी DC अपॉन में EF इज इक्वल टू DA अपॉन में FB इज इक्वल टू AC अपॉन में BE। अब ये आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों आपके ट्राइंगल्स के साइड्स आपस में इक्वल हो रहे हैं, और आपका 10th क्लास में जब दो ट्राइंगल्स के साइड इक्वल होते हैं तो आप यहाँ पे सिमिलैरिटी का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपका NCERT में दिया है चैप्टर 7, तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो दो ट्राइंगल्स के साइड्स इक्वल होते हैं तो वो आपस में सिमिलर होता है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEF, और ये आपका सिमिलैरिटी का जो होता है सिंबल होता है, इसे आप जो है इस टाइप से इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उसके सारे एंगल्स भी बराबर होंगे, यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि नाउ एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंड यही आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, तो ये आपका हो गया हैंड्स प्रूफ्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।